हर सुबह हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट पे, उसके नर्चरिंग एनवायरनमेंट पे कि वो सेफ़ होगा हमारे बच्चों के लिए। पर क्या होता है जब वो ट्रस्ट टूटता है? अभी बहुत ही रीसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, एक ट्रेजेडी हुई थी जहाँ जयपुर की एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में एक 10 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी थी। और उस सुसाइड का रीज़न बताया जाता है कि कंसिस्टेंटली कुछ लोग, कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, कुछ गलत शब्द यूज़ कर रहे थे, कुछ एक्शंस यूज़ कर रहे थे, उसको बार बार मेंटली हरास कर रहे थे। एंड दिस हैज़ फोर्स्ड मी टू आस्क अ वेरी टेरिफाइंग क्वेश्चन, आर आवर किड्स ट्रूली सेफ इन स्कूल? क्या हमारे बच्चे सच में स्कूल में सेफ़ हैं? ये वीडियो सिर्फ उस ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में नहीं है, ये हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। इसलिए मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपने बच्चे के लिए, घर पे भी और स्कूल के साथ भी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि कहाँ चूक हो गई, क्या गलत हो गया। जो हमारा जयपुर का अभी इंसिडेंट हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे क्या गलत हुआ, उसमें कौन से वो की पॉइंट्स हैं जो शायद अगर ध्यान में रखे गए होते तो शायद वो हादसा ना हुआ होता। वो कौन से ट्रैजिक फेलियर पॉइंट्स थे? मुझे लगता है यहाँ पे हमारे जो की टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, वो सबसे पहले होना चाहिए द विक्टिम्स प्ली। जो जयपुर का इंसिडेंट हुआ था उसमें कहाँ गलती हुई? एक 10 साल की बच्ची कंसिस्टेंटली साल 1.5 साल से कंप्लेन किए जा रही थी कि उसके साथ बुलिंग हो रही है, कुछ बच्चे उसको बुली कर रहे हैं। उसने टीचर से भी कंप्लेन करी, यहाँ तक कि उसने लास्ट मोमेंट तक भी उसने अपने क्लास टीचर से कंप्लेन करी इस बारे में कि उसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। उसने हेल्प मांगने की कोशिश करी पर उसे हेल्प नहीं मिली। सेकंड इज़ स्कूल फेलियर टू एक्ट। अपने पेरेंट्स को बताया घर जाके और पेरेंट्स ने टीचर से कंसल्ट किया। पेरेंट्स ने कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स तक टीचर से कंप्लेन करी इस बारे में, मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन करी, लेकिन उस कंप्लेन को डिसमिस कर दिया गया और कोई भी प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया गया एंटी बुलिंग कमेटी के द्वारा, जो कि स्कूल में होती है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और या फिर ये कहें कि कोई प्रॉपर कमेटी थी ही नहीं इस तरह की जो सल्यूशन निकाल सके। टीचर्स ने कंटिन्यूसली सिर्फ बच्चे को ही बोला कि आप एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। थर्ड वन इज़ सेफ्टी वायलेशंस। जब CBSE के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर वायलेशंस मिले। जहाँ स्कूल में रेलिंग्स लगी हुई होती है वहाँ कोई भी प्रोटेक्टिव नेट्स नहीं लगे हुए थे, CCTVs को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था और फंक्शनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी का ना होना पाया गया। फोर्थ पॉइंट, टेम्परिंग विद एविडेंस। एविडेंस के साथ छेड़छाड़। जिस जगह पे वो बच्ची गिरी थी वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम के पहुँचने से पहले ही स्कूल ने उस एरिया को क्लीन करवा दिया गया। उससे पता चलता है कि प्रोटोकॉल में कितनी भारी कमी थी। फिफ्थ पॉइंट, कोर फेलियर। इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद वो CBSE की गाइडलाइंस जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, एंटी बुलिंग कमेटी, सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, चाइल्ड को प्रोटेक्शन देना किसी भी तरह की इंसिडेंट और ट्रेजेडी के अगेंस्ट। The school allegedly failed to provide safety environment, follow CBSE guidelines regarding anti-bullying committee and child protection. अगर ये सारी जो गाइडलाइंस थी, ये सारे जो फेलियर्स थे, अगर वो नहीं हुए होते तो शायद आज वो बच्ची ज़िंदा होती। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सॉल्यूशंस फॉर पेरेंट्स, प्रोटेक्टिंग चाइल्ड एट होम। हमारे बच्चों को हम अपने घर में किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे हमारी एक्शनेबल एडवाइस क्या रहेगी? सबसे पहले कम्युनिकेशन एट होम। इस्टेब्लिश ओपन कम्युनिकेशन। हमें अपने बच्चों के साथ में ओपन कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होगी। हमें अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक सेफ़ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे वो खुल के हमसे बात कर सकते हैं। आप किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, स्कूल के बारे में, किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में। उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमसे शेयर करेंगे तो हम उन्हें डांटेंगे या हम उन्हें किसी तरह से जज करेंगे। उन्हें ये सेफ़ एनवायरनमेंट देना होगा ताकि वो समझें कि हाँ, हम अपनी कोई भी बात आकर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी बात को बहुत आराम से सुनना, कामली सुनना, बिना गुस्सा किए, बिना उन्हें एडवाइस किए। सबसे पहले ज़रूरी होता है उन्हें सुनना। हमारी आदत क्या होती है, हम कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं और हम उन्हें एडवाइस करना स्टार्ट कर देते हैं।
जबकि हमारा एक्शन होना क्या चाहिए कि पहले हम उनकी सारी बातें सुने, बिना जज किए, बिना उन्हें उन पर गुस्सा हुए, बिना उनकी बात को काट कर अपना एडवाइस बीच में रखे हुए, हमें सबसे पहले उनकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, और उसके बाद उन्हें कामली एक सेफ़ एनवायरनमेंट देते हुए उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम जिससे ये कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पेरेंट्स के सामने, जो तुम बता रहे हो वो अच्छे से सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, वो हैं तुम्हारा साथ देने के लिए और किसी भी प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालने के लिए। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमें बताते हैं तो हमें उन्हें इसी तरह से बोलना चाहिए कि जो भी आपके साथ में हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपके साथ में हुआ वो बहुत ही अनफेयर था, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने घर आकर मुझे ये सारी बातें बताई। सेकंड जो हमारा सोल्यूशन रहेगा वो है साइंस ऑफ बुलिंग। हमें उन साइंस को पहचानना होगा खुद से। शायद हो सकता है बच्चा डर के मारे हमें अब घर आकर कुछ ना बताए, शायद वो डर रहा हो, तो लेकिन हमें वो साइंस नोटिस करने होंगे कि क्या बच्चा स्कूल जाने से घबरा रहा है, स्कूल के लिए रेडी होने से पहले बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्या वो रिलक्टेंट है कि उसे स्कूल नहीं जाना है, क्या वो पढ़ने के लिए मना कर रहा है, क्या उसको भूख प्यास नहीं लग रही है, क्या उसको रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा है, क्या आपको उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन वाली साइंस दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, क्या वो एक जगह आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा है, क्या वो थोड़ा घबरा रहा है। ये सारे साइंस है बुलिंग के कि उसको स्कूल में या कहीं पे आसपास किसी भी तरह के कोई कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि वो घबरा रहा है आपसे शेयर करने में। ये साइंस आपको खुद को नोटिस करने होंगे अपने बच्चे में, उसके बिहेवियर में आपको पता चलेगा कि नॉर्मल बिहेवियर और स्ट्रेंज बिहेवियर दो अलग चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हमारा बच्चा इस तरह से बिहेव नहीं करता, बट सडनली अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, उसको भूख प्यास नहीं लग रही है, तो हमें ये उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, उसे समझना होगा कि वो हमें आकर अपने जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो भी उसके साथ इश्यूज़ हैं स्कूल में या नेबरहुड में या कहीं पे भी, वो हमसे खुलकर शेयर कर सकता है। या फिर उसे कोई फ़िज़िकल इंजरी हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताएंगी कि क्या हमारा बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस में है। थर्ड हमारा जो एक्शन होना चाहिए सल्यूशन की तरफ, वो है एम्पावरमेंट ओवर अग्रेशन। उसका क्या मतलब हुआ, हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि अगर आपके साथ में कोई किसी तरह का मिसबिहेवियर कर रहा है कोई बच्चा, या कोई भी आपको बुली कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको मेंटली हरास कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो आपको सबसे पहले आपके नियरेस्ट अडल्ट के पास जाके उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में है तो वो टीचर या प्रिंसिपल हो सकता है, घर आके अपने पेरेंट्स को बता सकता है। फोर्थ हमारा जो एक्शन होना चाहिए सोल्यूशन की तरफ, वो है रीबिल्ड सेल्फ एस्टीम। उसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपने बच्चे को ये समझाना होगा, अगर उसके साथ पास्ट में कोई बुली हुई है और उस बुली से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरह से क्रश हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो हमें अपने बच्चे को सपोर्ट करना होगा मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में डाल के, उसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके, आप खुद उसके साथ में इन्वॉल्व होइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे वो बिफोर बेड टाइम हो, स्टोरीज़ के दौरान हो, या सोने से पहले आप उसके साथ में बातचीत कर सकते हैं पूरे दिन की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, इस तरह से मैं अपने बेटे के साथ किस तरह से ओपन कम्युनिकेशन करती हूँ। मैं रोज़ रात को सोने से पहले हाफ़ एन आवर वो अपनी स्टोरी बुक्स रीड करता है, और उसके बाद में हम 10 मिनट्स का एक ओपन कॉन्वर्जेसन रखते हैं दोनों के बीच में, जहाँ कुछ सवाल वो मुझसे पूछता है और कुछ सवाल मैं उससे पूछती हूँ, जिसमें कि हो सकता है कि आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपके पूरे दिन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, सबसे फ़नी पार्ट क्या था, और आपके पूरे दिन में ऐसा कौन सा वो पल था जिसमें आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, आपके साथ पूरे दिन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, हर्ट किया हो। हम इस तरह से एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जब मैं हो सकता है वो शुरू में आपके साथ में उतना ओपन ना हो, बट जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे हर रोज़ सोने से पहले 10-15 मिनट्स, या कभी भी पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, वीकेंड्स पे आपको टाइम मिले, अगर आप उससे डिस्कस करेंगे तो आई एम श्योर 1-2 दिन में वो आपसे खुलने लगेगा और वो आपसे सारी प्रॉब्लम शेयर करने लगेगा। वो खुद आपके पास चल कर आएगा
जब आप ये डोर ओपन रखेंगे अपने और अपने बच्चे के बीच में ओपन कम्युनिकेशन का, वो किसी भी तरह की कोई बात आपसे नहीं छुपाएगा। जब आप उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि आप उसे जज नहीं करेंगे, आप उसे डांटेंगे नहीं, आप उसे कितना भी उसने कुछ गलत क्यों ना किया हो, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसे समझाएंगे। इस तरह का अगर हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत 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 बेटर है। हम सबको ये समझना होगा, जो भी अभी इंसिडेंट हुआ ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। हम सबके लिए एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेम्बर्स, हमारे लिए आई ओपनर है कि हमारा ज़माना अलग था, उस टाइम भी प्रॉब्लम्स होती थी, आज की प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आज की प्रॉब्लम शायद थोड़ी अलग हैं। बच्चे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। वो उन्हें किस तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से उन्हें एम्पावर करना है, वो हमारे हाथ में है। अपने बच्चों के साथ में खुलकर बात करनी होगी, उन्हें ये दिखाना होगा कि हम उनके सबसे पहले फ्रेंड हैं, जिसके साथ वो किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कुछ भी आपने गलत कर दिया हो लेकिन आपके पेरेंट हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो ओपन कम्युनिकेशन है, ओपन कॉन्वर्जेसन है, ये हमें अपने बच्चों के बीच में रखनी बहुत ज़रूरी है। हमें स्ट्रॉन्ग फील कराना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें रिमाइंड कराना होगा कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स ओके इफ़ समथिंग हैपेंड, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। हम किस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं, हम किस एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, जो भी हम उनकी हॉबीज़ हैं, हम किसी तरह का बुली हुआ है तो वो उस बात को भूलने में उनको बहुत हेल्प करेगा और उन्हें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाए। ट्यूशन फॉर पेरेंट्स, टेकिंग एक्शन विद स्कूल। हमें स्कूल के साथ में, पेरेंट्स को स्कूल के साथ मिलकर क्या एक्शन लेना चाहिए, हम किस तरह से स्कूल को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, हम स्कूल के साथ मिलके जो सबसे पहली हमारी एक्शनेबल एडवाइस है वो है, फर्स्ट, हमें स्कूल की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। हमें उनसे एक कॉपी मांगनी चाहिए कि जिस भी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसमें एंटी बुलिंग कमेटी है या नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है या नहीं है, वो किस तरह से इस तरह के इश्यूज़ को हैंडल करते हैं, उनकी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम किस तरह का है, वो किस तरह से इन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक लीगल लेवरेज होगा। सेकेंड इज़ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अगर आपके बच्चे के साथ में किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट होता है, किसी भी तरह की बुलिंग होती है, आपको उसका डेट, टाइम, इंसिडेंट सब कुछ आपको एक मेंटेन करना होगा। स्कूल के पास हेल्प के लिए जाना होगा। नोटबुक में हमारे जितनी भी बुलिंग इंसिडेंट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन होने चाहिए, बच्चे के साथ जो जो हुआ है। और स्कूल में जाके आप टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ में वो क्लियरली आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें वो सारे इंसिडेंट्स जो भी हमने स्कूल से हमारी बात हुई है, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, वो हमें सेव करके रखना चाहिए। थर्ड वन इज़ अरेंज अ फॉर्मल मीटिंग। हमें अपने जो भी बच्चे के स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काउंसलर हैं, उनके साथ में हमें हर थोड़े टाइम में एक फॉर्मल मीटिंग स्केड्यूल करनी चाहिए। हमें हमारे साथ अपने स्पाउस या फिर अपना कोई फ्रेंड एज अ विटनेस लेकर जाना चाहिए। आप वहाँ पर स्कूल की पॉलिसीज़ और आपने जो नोट्स रेडी कर रखे हैं आप वो उन्हें शो कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ एस्केलेट। अगर आपकी बात सुनने के लिए स्कूल मना कर रहा है, वो उसे डिसमिसिव बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि अभी जो इंसिडेंट हुआ था उस केस में स्कूल हमेशा डिसमिसिव रहा है, उसने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, वो उस टॉपिक को इग्नोर किए जा रहे थे। अगर उस तरह का बिहेवियर आपको भी अपने बच्चे के स्कूल में दिखाई देता है तो आप उस टॉपिक को वहीं ना छोड़िए, प्रिंसिपल तक जाइए, आप गवर्निंग बॉडी तक जाइए और जो भी एजुकेशनल बॉडी है लाइक CBSE, ICSE और जो भी कंसर्न्ड एजुकेशन अथॉरिटी है आप उनके पास जाइए। और अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है स्कूल में, डू नॉट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज और लीगल काउंसिल। जो अभी रिसेंटली ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, उस बच्ची का चेहरा हम सबके सामने घूमता है। वो एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। ये मजाक की बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक 10 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी। आप सोचिए उसको कितना हैरास किया जाता होगा या कितना वो मेंटली इस हद तक डिस्टर्ब हो गई कि उसने अपनी जान दे दी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अगर आज भी हम नॉर्मली ये सोच के कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हमारा बच्चा तो बहुत समझदार है, ऐसा नहीं होता। एक बहुत समझदार बच्चा भी इस तरह का कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है जब वो मेंटली हरास किया जाता है, फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है। आप प्लीज़
इस बात को सीरियसली लीजिए, आप इस बात को बिल्कुल भी मजाक में ना लें और इसको नॉर्मली ना लें। अगर इस तरह का इंसिडेंट या साइंस आपको देखने को मिलते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप मानेंगे नहीं आजकल कि स्कूल में किस तरह का बिहेवियर देखा जाता है। हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। क्योंकि जो थोड़ा भी अगर से वीकनेस शो करता है अपने स्कूल में, तो दूसरे बच्चे उसके ऊपर बहुत पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू उसे बुली करते हैं। और ये बिहेवियर बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है कि हमें हमारे बच्चे बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओपन कम्युनिकेशन नहीं रख पाते हैं उनके साथ में। वो स्कूल से आते हैं, खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, हम उन्हें होमवर्क कराने में लगा देते हैं, हम उन्हें पढ़ाई कराने में लगा देते हैं, हम उन्हें खाने पीने पर ध्यान देते हैं, पर हमारा ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारा बच्चा मेंटली फिट है या नहीं है, स्कूल में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, टीचर्स ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, किसी एडल्ट ने स्कूल में उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया है। और ये सारी बातें हमें खुद को अपने बच्चे से निकलवानी होगी। बच्चा खुद से आपके पास आके ये बातें तभी करेगा जब आगे बढ़कर आप बच्चे के पास जाएंगे, उसे हेल्प दिखाएंगे, उसे ये एहसास दिलाएंगे, उसे उसमें ये ट्रस्ट डेवलप करेंगे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इट्स ओके, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, यू कैन ऑलवेज़ कम टू मी एंड टेल मी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। ये बात आगे बढ़ के हमें हर रोज़ रिपीटेडली अपने बच्चे के दिमाग में डालनी होगी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो खुलकर कुछ भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये जो कम्युनिकेशन का डोर है वो ओपन रखिए अपने बच्चों के साथ में। चाहे आप फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, हम सबको अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई और खेलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेंटली वो किस चीज़ से, आज सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में इतना ज़्यादा एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिल रहा है कि वो किस तरह से, किस जगह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, किस जगह से उनके ऊपर क्या गलत असर पड़ रहा है, शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में है। तो प्लीज़ आप ये एक्शन लीजिए। हम हमारे बच्चों के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम अपने बच्चे को एक सेफ़ होम, एक लविंग होम प्रोवाइड कराते हैं। हम अपने बच्चों स्कूल से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर पाते हैं। एक पेरेंट्स और स्कूल एक साथ मिलकर हम साथ में वर्क कर सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा चाइल्ड जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो स्कूल में और घर पे सेफ, और वो कभी भी अलोन फील ना करें। हमारे पास एज पेरेंट्स वो पावर है कि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम अर्ली साइंस डिटेक्ट कर पाए तो। आपने लास्ट तक मेरी बात सुनी, थैंक यू सो मच। ये हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से उन्हें सेफ़ एनवायरनमेंट देते हैं, ये बच्चों की गलती नहीं है, ये एज़ पेरेंट्स शायद कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं उन्हें सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में। हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, हम उन्हें घर पे हम उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्लासेस में भेजते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, हम दूसरी क्लासेस में भेजते हैं, वो चले जाते हैं। तो उनकी सेफ़्टी उनके हाथ में नहीं है, उनकी सेफ़्टी हमारे हाथ में है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा बच्चा स्कूल में भी सेफ़ है और दूसरी एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स क्लासेस में, जहाँ पे भी वो जा रहा है वो वहाँ सेफ़ है। ये हमें इंश्योर करना होगा। हम अपने बच्चों के ऊपर ये बात नहीं डाल सकते हैं, हमें उनसे आगे बढ़कर ये पूछना होगा कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। और ज़रूरी नहीं कोई बच्चा उससे परेशान कर रहा हो सकता है स्कूल के किसी टीचर से उसे परेशानी हो, स्कूल के किसी और स्टाफ मेंबर से उसे परेशानी हो, हमारे नेबरहुड में, हमारे फैमिली में किसी पर्सन से उसे परेशानी हो। तो प्लीज़ मेरी ये बात मानिए और आज ही अपने बच्चे के साथ में ये एक ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। आप उसके साथ में एक रिलेशन बिल्ड कीजिए, ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, जहाँ पर वो आपके साथ आके किसी भी तरह की, किसी के बारे में भी आपसे डिस्कस कर सकता है। आप उसका एक सेफ्टी नेट उसे प्रोवाइड कराइए जिसमें वो हमेशा प्रोटेक्टेड फील करे। सो आज एक लास्ट बात मैं जाते जाते आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आज ही आप अपने बच्चे के स्कूल में जाकर पता कीजिए कि उनकी एंटी बुलिंग जो कमिटी है कि नहीं है, पहली बात तो, और अगर है तो उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या वो लीगल एक्शंस लेते हैं। अगर किसी भी गॉड फॉरबिड अगर फ्यूचर में इस तरह का किसी बच्चे के साथ में कोई इंसिडेंट होता है तो वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या लीगल एक्शंस आप ले सकते हैं, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। So yeah, that's it for today. Happy parenting to you all.